नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, आज दुनिया में जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड एकदम शतरंज के खेल की तरह है। यहाँ हर चाल का असर सीधा दूसरी चाल पर पड़ता है और इस वक्त जो ग्लोबल सीन बन रहा है उसमें इंडिया सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेयर है जिसे एक साथ कई फ्रंट्स पर चालें चलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी खबर आती है यूरोपियन यूनियन से। उन्होंने रसिया के ऑयल पर नए सैंक्शंस लगा दिए। अब यह सुनने में शायद किसी वेस्टर्न इशू जैसा लगे, लेकिन असल में इसका इम्पैक्ट सीधे इंडिया तक पहुंचता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी कुछ बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज जैसे नयारा एनर्जी रसिया से क्रूड ऑयल लेकर उसे प्रोसेस करती है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। जब यूरोपियन मार्केट में इसकी एंट्री सैंक्शंस की वजह से मुश्किल हो जाती है तो उन्हें मजबूरी में डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 2021 के बाद पहली बार नयारा एनर्जी ने डीजल का एक बड़ा कार्गो चाइना भेजा। जरा सोचिए, पिछले 4 सालों में ये पहली बार हुआ। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद से इंडिया चाइना रिलेशंस काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। बॉर्डर पर टेंशन, ट्रेड में रुकावट और पब्लिक परसेप्शन दोनों देशों में एकदम निगेटिव। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ इकोनॉमिक ब्रिजेज फिर से बनते दिख रहे हैं। डीजल एक्सपोर्ट इसका एक सिंबल है। इसके अलावा यूरिया का ट्रेड फिर से स्टार्ट होना और डायरेक्ट फ्लाइट्स की तैयारी होना, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक मैसेज देती हैं कि बॉर्डर पर फिजिकल टेंशन होने के बावजूद दोनों इकोनॉमीज अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सहयोग के रास्ते तलाश रही हैं। और इसी दौरान चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट पर आने वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मीटिंग के लिए। ये एक ऑफिशियल एजेंडा है बॉर्डर डिस्प्यूट का, लेकिन डिप्लोमेटिक दुनिया में जो एजेंडा कागज पर लिखा होता है वो पूरी कहानी नहीं होती। असल में ये विजिट एक मौका है दोनों देशों के लिए कि वे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर पैरेलल टास्क को आगे बढ़ाएं। अगर ये सफल होता है तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट की जगह डायलॉग से सॉल्यूशन निकलने के चांस बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं यूएस की। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने एक नई टेंशन पैदा कर दी है। वो रसिया से ऑयल खरीदने वाले देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। ये सिर्फ इंडिया के लिए एक चैलेंज नहीं है बल्कि अमेरिका के अपने फार्मर्स के लिए भी रिस्क है, क्योंकि रसिया पर टैरिफ से ग्लोबल मार्केट में उनकी सेल्स कम हो सकती है। यानी यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें ट्रंप की मुंह से उनके अपने इंटरेस्ट भी हिट हो सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक तरफ जयशंकर मॉस्को में है तो दूसरी तरफ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में। ये कोई रैंडम टाइमिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। इंडिया, रसिया और चाइना के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश, यूएस के प्रेशर को मल्टीलेटरल रिलेशंस के जरिए बैलेंस करने का तरीका। लेकिन अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड अलायंस पर इसका असर होना तय है। क्वाड जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसकी यूनिटी अगर यूएस इंडिया टेंशन से कमज़ोर होती है तो जापान के साथ भी फ्रिक्शन आ सकता है और ये डायरेक्टली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को हिट करेगा जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए बनाई गई है। और इस बीच पाकिस्तान का एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के प्रति पॉजिटिव मूड में है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही उसका पॉलिटिकल कैलकुलेशन बदलेगा, साउथ एशिया का पावर बैलेंस कुछ ही महीनों में पलट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया को उसी के हिसाब से अपने कार्ड्स रीसफल करने पड़ेंगे। तो यहाँ बॉटम लाइन ये बनती है कि इंडिया इस समय मल्टीपल फ्रंट्स पर एक साथ गेम खेल रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखना, रसिया और चाइना के साथ रिलेशंस को सावधानी से मैनेज करना, यूएस के प्रेशर का जवाब देना, क्वाड में अपनी पोजीशन बनाए रखना और साउथ एशिया में पावर बैलेंस को अपने फेवर में रखना, ये सब एक ही टाइम पर हो रहा है। और इसमें एक भी गलत कदम हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डैमेज कर सकता है। यही वजह कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव और विजनरी होना पड़ेगा, क्योंकि करंट वर्ल्ड में पावर सिर्फ वेपन्स से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही पार्टनरशिप और सही डिसीजन से डिफाइन होती है। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रज्ञान रोवर किस मिशन का हिस्सा था। ए पर है मंगलयान, बी गगनयान, सी चंद्रयान 3 और डी आदित्य 11।
अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।